हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने पर पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग रीजनिंग का चैप्टर शुरू किए हैं, फिगर काउंटिंग का। फिगर काउंटिंग हम लोग पार्ट 1 कल देखे थे, जिसमें हम वर्ग और आयत का गणना करना सीखे थे। आज हम लोग पार्ट 2 में ट्राइंगल सीखेंगे। ट्राइंगल के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग फिगर काउंटिंग में सीखें। चलिए शुरू करते हैं फिगर काउंटिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का टाइप फर्स्ट। ट्राइंगल के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम लोग इस क्लास में अटेंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग रफ पेन लेकर बैठ जाइए और जो लोग फेयर बना रहे हैं वो फेयर में पार्ट 2 डालकर इसको बना के हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर टाइप फर्स्ट है, पार्ट 2 है आज। कल हम लोगों ने त्रिभुज वर्ग और आयत की काउंटिंग करना सीखा था। आज हम लोग ट्राइंगल की यानी कि त्रिभुज की काउंटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज देखो, त्रिभुज में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है आपका आयत वर्ग में बना देगा इस टाइप का, या फिर आपको ट्राइंगल से रिलेटेड इस तरह। इसमें भी त्रिभुज की संख्या पूछ सकता है, इसमें भी। तो आज हम लोग केवल इस वाले का सीखेंगे, इस वाले को अगले टर्न पे सीखेंगे, क्योंकि इसी में ढेर टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आज इस वाले हमको सीखते हैं, इसको अगले टर्न पे इस वाले को सीखेंगे, ठीक है। और ये अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि ये क्या कहते हैं, अभी नए नए आए हैं या फिर कुछ भी है, निवन आपके दिमाग में आ रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो हम पूरा डिजिटल बोर्ड के जैसा ही आपको फील करा देंगे। आप बस केवल अच्छे से वीडियो में बने रहिए। बस फिगर में जितने प्रकार के फिगर पूछे जाएगा हम सब फिगर आपको बना के दिखाएंगे, यहाँ पर पूरे प्रश्न कराएंगे। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि यहाँ पर पूरा लगा दी स्क्रीन चल रही है ना। तो आप केवल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बस केवल धैर्य इतना रखिए कि हम सबको आपको हर प्रश्न करवा देंगे, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पर ये पहला बेसिक फिगर है आपका। इसमें पूछा जा रहा है आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि त्रिभुज की संख्या आपको बताना है। तो आप इसमें आप गिन लिए होंगे। तो देखो, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक पूरा बड़ा सा, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं? 3 है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। ये छोटा था इसलिए आप लोग बना लिए और बता भी दिए, लेकिन इसी प्रकार का अगर ढेर सारा हो जाएगा तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा गिनने में, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक समझिए इसको हल करने का। जितने भी बॉक्स होंगे, जितने भी कॉलम या डिब्बे बन जाएंगे इसमें, आप उस पर सब पे नंबरिंग कर दीजिएगा। नंबरिंग करने से क्या होगा, आपको आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका हमको करना है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल ये, एक वाला ये है। देखो, एक वाला ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, दो वाला यहाँ से यहाँ तक, पूरा एक बड़ा सा टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। या फिर आप इसका सिंपल से लॉजिक समझिए कि जितने भी मतलब ये रहेंगे नंबरिंग को आप ऐड कर लीजिए, वही उसका ट्राइंगल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 1 है प्लस यहाँ क्या है 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 1 3। तो इसका त्रिभुज की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। सिर्फ इसी लॉजिक से हम इस प्रकार के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ इसी लॉजिक से हम लोग हल करेंगे। जितने भी बॉक्स बने रहेंगे सब में हम क्या कहते हैं, काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग को ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर निकाल लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए इस वाले प्रश्न में हम लोग त्रिभुज की संख्या गिनना सीखते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये त्रिभुज है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने से आसान हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या हो जाएगा 5, और सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15। ये कितने आ गए? 15। यानी कि एक जो ट्राइंगल हमारा बना था, उसके बाद इस वाले पॉइंट से इस पर सब में लाइन ऐसे डाली गई है, ठीक है। जितने भी प्रकार की लाइन डाली जाएंगी आप सब पर नंबरिंग करके सबको ऐड कर लीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएगा। ये तो हो गया 5 है। अब इसी को और बड़ा कर देगा, मान लो ऐसे ऐसे बड़ा करता चला गया, ठीक है। बड़ा कर देगा तो आप क्या करना है, सब पर नंबरिंग करके उसका क्या कहते हैं, ऐड कर लेंगे, वही उसका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार का हम अगले तक नहीं कराएंगे, तो दूसरे प्रकार का हम लोग सीखते हैं, क्योंकि आप जान रहे हो कि सिंपल सा है। अब जितना भी बढ़ा देगा, 5 के बजाय 10 बना देगा, सब पर आप नंबरिंग करके उसको ऐड करके इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस वाले प्रश्न में हम लोग फिगर काउंटिंग करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो, अभी तक तो केवल सिंपल बना रहता था। अब इस बार क्या किया, एक बीच में लाइन खींच दिया, ठीक है। बीच में लाइन खींच दिया तो हमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। एक लाइन 20 लाइन खींच दिया, हम सबका निकाल लेंगे। सिर्फ सिंपल सा लॉजिक समझिए, उसका बेसिक क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका काउंटिंग करेंगे। देखो यहाँ पे अभी हम मान लेंगे कि बीच वाली लाइन नहीं है। अभी हम क्या मानेंगे कि बीच वाली लाइन है। बीच वाली लाइन को नहीं मानेंगे तो हम लोग क्या, अभी इसके पहले इसी तरह का फिगर सीख चुके हैं कैसे करना है। अब बीच वाली लाइन नहीं मानेंगे तो यहाँ पे देखो नंबरिंग कर जाएगा 1 2 3 4 5 5 हो गया।
अब सबको बीच वाली नल लाइन मानते हुए हम लोग सब क्या करते थे, ऐड कर लेते थे। कितना आ जाता था आपका, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर अब इस लाइन को देखो, अब इस लाइन को देखो, इसलिए आप मान लो कि नीचे वाला कुछ नहीं है, नीचे वाला कुछ नहीं है, केवल ऊपर वाला ही है। ठीक है, अब ऊपर वाले को मानोगे, नीचे वाला कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, जब यहाँ पे 5 करने पे 15 आया था, तो उसी तरह इसको भी हम ऐड करेंगे, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15। ठीक है, ये आ गया आपका 15, 15 आ गया। तो अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने हो गए, 15 यहाँ पर बना, इस वाली लाइन से 15 बन गया, इस वाली लाइन से कितना बन गया, 15 बन गया। तो टोटल कितने हो गए आपके, 15 15 30 हो गए, 15 15 कितने हो गए, 30 हो गए। ये तो हो गया सिंपल सा, आप सबका जोड़ के निकाल लिए। ठीक है, या फिर आप एक काम ऐसे कर सकते थे कि आप एक ही का निकालिए, एक ही का निकालिए, केवल इसका ये जो है यहाँ पर इसको ना काउंट कीजिए। ये अगर पूरे में लाइन है, बराबर बराबर लाइन है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 कर लीजिए, और 15 करने के बाद आप देख लीजिए जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है उतने से गुणा कर दीजिए, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगी सब में से गुणा कर दीजिए। कब, जब पूरे में लाइन होगी तब। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन है, अगर बीच में जितने भी लाइन रहेगी, अब देखो यहाँ पे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे वाली होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक, यहाँ पे एक लाइन है, ये वाली कितनी है, 2, तो एक ये 2, टोटल कितना हो गया 2, तो 15 दूना कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना आ गया आपका, 30। इस तरह भी करते, थोड़ा टाइम लगता, टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया, आपको यहाँ पे जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन थी सब में से गुणा कर दिया। अब मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच दिया, और ठीक, एक और खींच दो, मान लो कोई दिक्कत नहीं, खींच दिए। अब देखो यहाँ पर अगर इसमें बताना होगा आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अब देखो यहाँ पे बेसिक में कितना आया था, 15 आया था, बेसिक में कितना आया था, 15 आया था। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, 1 2 3 4, तो टोटल 4 है, तो 4 कर दो, 15 चौको 60, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 60 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब दिक्कत ये आएगी कि जब पूरे में लाइन नहीं रहेगा, बीच बीच में रहेगा, तब कैसे होगा उसको सीखते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा आपसे, तो आप कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल सा एक लॉजिक समझिए, जैसे करते थे उसी तरह करेंगे। इसमें देखो 3 4 फिगर को ऐड कर दिया है, जैसे यहाँ पर अभी हम लोग इस वाला ये वाला फिगर सीख चुके हैं, ये वाला। अब इसी को देखो यहाँ पर अगर सबको हटा दे, केवल यही है, ये वाला भी यही है, और इन दोनों लाइनों को हटा भी दे, तो फिर वही थोड़ा सा जूम कर दिया है। तो ये इस प्रकार का जब प्रश्न पूछेगा, तो फिर वही काम करना है हमको, क्या करना है, फिगर की काउंटिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 5। अब जब 5 रहता है कितना आता है, 15 आता है, आपको पता है, नहीं जानते जान लो, गजनी तो होने की इतनी जल्दी भूल जाओगे। 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15। ठीक, ये आपका 15 बन गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल से आपको कितने बनता है, तो देखो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, फिर क्या कर दीजिए, काउंटिंग कीजिए 1 2 3, तो ये 2 1 3 3 3 6, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब इस वाले में भी वही कर दीजिए, यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 कितना हो गया, 3 3 3 6, तो देखो 6 6 12 12 15 कितना हो गया, 27। तो इसमें ट्रायंगल आ गए कितने आपके, 27। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा, आपको सिंपल से ये करना है, आप काउंटिंग कीजिए, उसको सबको ऐड करते चलिए बस। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड कर लिया, यहाँ पे यहाँ तक था केवल, तो यहाँ तक बना लिए, यहाँ तक था केवल। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो छूट रहा है, ये आपका ट्रायंगल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो है आपका, ये चतुर्भुज हो जा रहा है आपका। देखो यहाँ पे ये चारों, ट्रायंगल का मतलब होता है 3 कोना होना चाहिए, 3 कोना, 1 कोना 2 कोना 3 कोना। ठीक है, और जब 4 कोना हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा या आयत हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 कोना 2 3 4, और इसमें भी वही हो जा रहा है, 1 2 3 4। तो इसी तरह इन सबको नहीं लिया जाएगा, जैसे इस वाले में देखो, बड़े वाले में यहाँ पे 1 2 3 4, ये सब नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स मीन्स होता है जिसमें 3 कोने हो। देखो यहाँ पे ये वाले में 3 कोना, इस वाले में भी, इस वाले में भी, इसी तरह सब में। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग बना लोगे, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लोगे। चलिए एक आध दो प्रश्न और देखते हैं हम इस तरह का। चलिए इस वाले फिगर में आपको ट्रायंगल्स की संख्या बताना है, तो देखो आपको डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग आ रही होगी, एकदम परफेक्ट फिगर बना हुआ है। चलो इसको आप लोग बनाइए। तो आप देखो यहाँ पे ढेर सारा फिगर बना हुआ है जिसमें ट्रायंगल्स ज्ञात करना है, तो हमने आपको क्या बताया, सिर्फ आप क्या करिए, इसका काउंटिंग कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
अब देखो सबको क्या करना है, ऐड करना है, सबको ऐड कर लीजिए। अब देखो 5 तक कितना आता था, 15 आता था, 15 आता था। और ये देखो 7 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 हो गया। तो टोटल आपका कितना जाएगा, आपका 28 हो जाएगा। ये 5 3 8 1 1 2 28 हो गया। ये तो हो गया बेसिक कितना, 28। बेसिक कितने आ गए आपके, 28। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सेम वही काम करना है, यहाँ पे भी वही करना है, वही यहाँ भी करना है। अब देखो इस तरह से आ गए आपके कितने, 28 आ गए नीचे वाले से। यानी कि अगर बीच में ये लाइन ना होती तो आपको ट्राइंगल्स कितना होता, 28 हो जाता। ठीक। अब बीच में लाइन है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अब इसको गिनो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 3 3 6 4 10, तो 28 आपका पहले आया था, प्लस कितना हो गया, 10 हो गया। इसमें कितने आ गए आपके, यहाँ पे 10 हो गए। अब यहाँ पे इसको काउंट करो तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6। यहाँ पे कितने आ गए आपके, 6। इस वाले में देखो 1 2 2 1 3, कितना हो गया, 3। ठीक है। अब टोटल ऐड कर लो। देखो यहाँ भी गिन लिए, यहाँ भी गिन लिए, यहाँ भी सब गिन चुके हैं। तब सबको क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा पता चल जाएगा। देखो अब देखो 6 3 9, और 9 ये कितना हो जाएगा, 28 10 38, 38 हो गया। और ये 9 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 8 17 3 1 4, टोटल 47। इसमें आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये सब जो छूट रहा है, ये सब क्या है, चतुर्भुज है या आयत वर्ग जैसे दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे इसमें 4 हो गया, ये है ना, तो ये सब नहीं लिया जाएगा। त्रिभुज में वही लिया जाता है जिसमें 3 कोना होता है। 3 कोना कैसा होता है, इस तरह का। ठीक है। आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन 3 कोना होना चाहिए, लेकिन चतुर्भुज टाइप का नहीं होना चाहिए। तो इस वाले फिगर में आपको कितने पता चल गए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 47। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखो इस तरह का फिगर पूछा जाएगा आपसे, तो आप इसमें क्या करना है। अब इस तरह देखो, अभी तक तो सिंपल एक ट्रायंगल से एक एंगल से लाइन डाली जाती थी। जैसे अभी केवल आपको ऐसे कर रहा था, केवल एक ही, जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे छोड़ रहा था, यानी एक ही पॉइंट से लाइन डाल रहा था ऊपर नीचे। अब क्या किया इसमें, देखो यहाँ से भी लाइन छोड़ा है, यहाँ से भी लाइन छोड़ा। ठीक है। 2 एंगल से छोड़ रहा है, यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी। तो छोड़ने दो, चाहे एक ऊपर से छोड़ो, चाहे इधर से छोड़ो, चाहे जिधर से छोड़ने दो, उसकी मर्जी है छोड़ना, तो हमारा मर्जी है बनाना। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं। अब देखो यहाँ पे जब इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा आपसे, तो सिंपल से क्या काम करिए, काउंटिंग तो करना आता है हमको, काउंटिंग कर दे। यहाँ पे देखो 1 क्या कर दिए, 2 कर दिए, या फिर आप 1 या 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब इसमें ये सिंपल से लॉजिक समझना है, जब 2 एंगल से लाइन डाली जाए और लाइनों की संख्या बराबर हो, जब 2 एंगल से लाइन डाली जाए और लाइनों की संख्या क्या हो, बराबर हो। आप नोट कर ही रहे हैं पेयर में, तो इसको भी नोट कर लीजिए, नोट डाल के, कि जब त्रिभुज में 2 एंगल से लाइन डाली जाए, लाइन डाली जाए और लाइनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, लाइनों की संख्या बराबर हो, तो बड़े संख्या का क्यूब कर देंगे, बड़े संख्या का घन कर देंगे। ठीक है। जब लाइनों की संख्या बराबर होने का मतलब ये है कि देखो यहाँ से भी एक लाइन डाली गई है, इधर से भी एक लाइन डाली गई है, तो हम क्या करेंगे बड़े संख्या का क्यूब कर देंगे। तो बड़ा संख्या क्या है आपका, 2 है, तो 2 का क्यूब कर देंगे, कितना जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी। ठीक है। अब इसी में एक लाइन और डाल दे और एक लाइन इधर से और डाल दे, तब क्या करेंगे फिर उसको देखते हैं। ठीक है। देखिए इस बार इस वाले प्रश्न को देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखो यहाँ पे हमने अभी क्या बताया आपको, जब 2 एंगल से लाइन डाली जाएगी और लाइनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, बड़े संख्या का क्यूब कर देंगे। तो ठीक है। देखो यहाँ से इस वाले एंगल से लाइन डाली जा रही है, इसमें इस वाले एंगल से लाइन डाली जा रही है। ठीक है। हम इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या का क्यूब कर देंगे, बड़ी संख्या का कूब कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 है, तो बड़ी संख्या हमारी कौन है, 4, और 4 का क्यूब कर देंगे, मतलब घन कर देंगे। 4 चौक 16 चौको 64। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64।
ठीक है, समझ आया आपको। जब दो एंगल से लाइन डाली जाए, देखो एक एंगल से यहाँ डाली जा रही है, इस एंगल से इधर डाली जा रही है, और दोनों में क्या है, लाइनों की संख्या बराबर है। यानी कि देखो 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ पे है। जब लाइनों की संख्या बराबर होगी तब ये लगेगा, इसीलिए हम नोट करके लिखवा दिए कि त्रिभुज में दो एंगल से लाइन डाली जाए और लाइनों की संख्या बराबर हो तो हमको क्या करना है, बड़े संख्या का घन कर देना है, उसके बाद इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस वाले फिगर का हम लोग निकालते हैं, फिगर काउंटिंग करते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखो यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था कि दो छोर से लाइन डाली जा रही थी, दोनों में लाइनों की संख्या क्या रहती थी, बराबर रहती थी। हम लोग क्या करते थे, बड़ी संख्या का घन कर देते थे, वही उसका क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था। लेकिन एग्जामिनर ने दिमाग लगाया, अब एक ही लाइन से छोड़ेंगे, एक ही एंगल से छोड़ेंगे और इधर से बराबर नहीं छोड़ेंगे, है ना। एक ही एंगल से लाइन छोड़ देंगे, अगले वाले से एंगल से बराबर लाइन नहीं छोड़ेंगे। जैसे इस वाले में क्या किया, देखो इस एंगल से लाइन 3 छोड़ा, लेकिन इस वाले एंगल से केवल एक ही लाइन छोड़ा, यहाँ से 3 लाइन छोड़ा। अब लोग इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग करते आए वैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे मान लो कि ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, ध्यान समझना। मान लो कि ये वाली लाइन है ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4। जब ये नहीं है तो इसी को अभी तो पढ़ते ही आ रहे थे, इस वाले से कितना पता चल गया, 10 हमारा निकल के आ गया इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसको भी नहीं है, ये भी नहीं है। जब ये नहीं है तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ भी नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4, यहाँ से कितना निकल के आ गया आपका, जो 3 3 6 4 10। ठीक, इस वाली लाइन से निकल आया 10, इस वाली लाइन से निकल के आ गया 10। ठीक है, अब देखो आगे समझो, हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ से इरेज। ठीक, अब ये फिगर खाली हो गया। अब ध्यान समझो, अभी तक तो इस वाली लाइन से हम बना दिए 10, इस वाली लाइन से बना दिए 10, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखो ये वाला गिन लिए, अब यहाँ पे हम लोग ये वाला नहीं गिने अभी। देखो ये बड़ा बड़ा गिने हैं, केवल ऊपर ऊपर गिने, लेकिन ये वाला छूट रहा है फिगर आपका। तो अगर ये वाला मान लो कि ये वाला फिगर ना हो पूरा, ये वाला, तो टोटल यहाँ पे कितना बनेगा, 1 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन को लेकर 3 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे 1 2, 2 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह इस वाली लाइन को लेंगे तो यहाँ पे 1 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2, टोटल कितना बन जाएगा, 3। तो 3 3 6 3 9 3 12। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 10 ये पहले था, 10 ये वाला था, 10 ये वाला 20 हो गया। अब 20 प्लस ये नया बन के आ गया आपका कितना, 12। तो टोटल कितने हो गए, 32। लेकिन 32 आंसर आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गुरुजी कहोगे, अब यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो फिगर है आपका डबल काउंट हो गया। डबल काउंटिंग मतलब देखो इसमें भी गिन रहे थे, अभी जब इस वाले को हम गिन रहे थे यहाँ पर तो ये हो गया था काउंट एक बार, और जब ये इस वाले को गिन रहे थे बड़ा वाला तब भी काउंट हो गया था। तो इस तरह ये क्या हो गया, डबल काउंट हो गया। जो डबल काउंट हो गया है उसको हम हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, जहां जहां से लाइन डाली गई है उसको नहीं गिनेंगे, उस पॉइंट को, जैसे यहाँ से लाइन डाली गई है इस वाले पॉइंट को नहीं लेंगे और इस वाले पॉइंट को नहीं लेंगे। यहाँ से लाइन डाली गई है, यहाँ से लाइन डाली गई है, उसके बाद जितने भी कटान बिंदु हैं सबको हम उसमें गिनकर घटा देंगे। कटान बिंदु को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से नहीं लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइन डाली गई। अब जहाँ पर कटान बिंदु है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कटान बिंदु को हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 32 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 24। ठीक है, 8 4 12 2 1 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 24। ठीक है, समझ है आपको कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर कहोगे कि 8 घटाया कैसे गया, तो 8 इस तरह से घटाया गया, जैसे मान लो अभी आपका फिगर होता है इस तरह का। अब देखो यहाँ पर तो एक ही ट्राइंगल है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करिए, कितना लाइन है यहाँ पे देखो, बताओ यहाँ पे देखो 1 2, टोटल कितने ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल। और आगे ऐसे बढ़ा दे, आप बताओ यहाँ पे कितने ट्राइंगल हो जाएंगे आपके, 1 2 3 यहाँ हो जाएंगे। इसको भी बढ़ा दोगे तो 1 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम यही लॉजिक यहाँ पे लगाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल जो हो रहा था आपका, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको पीछे छोड़ दो
तो केवल एक ये बन रहा था, एक ये वाला, एक पूरा ओवरऑल 3 बन रहा था। तो ये वाला तो कॉमन हो जा रहा था, इसलिए कॉमन वाले को क्या कर दिए, यहाँ पे घटा दिए, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 24। समझ आया? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। उस वाले प्रश्न में आपका डाउट रह गया हो तो इस वाले प्रश्न में हम दूर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अभी तक केवल यहाँ पर एक लाइन डाली गई थी उस वाले प्रश्न में, इस बार 2 लाइन डाली गई है। ठीक है, और यहाँ पर इधर से लाइन डाली गई, इधर से लाइन डाली गई। अब इसमें ट्रायंगल आपको ज्ञात करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लाइन को मानेंगे कि लाइन ही है, इस लाइन को लाइन नहीं मानेंगे। जब इसको लाइन नहीं मानेंगे तो हम लोग सिंपल अभी पढ़ते चले आए हैं, तो हम तो सबसे पहले क्या करते थे, काउंटिंग करते थे 1 2 3 4 5। ठीक, जब 5 आता था तो वर्गों इसके त्रिभुज की संख्या कितनी आती थी, 15। ठीक, कैसे आती थी, इसको जोड़ लेते, 2 1 3 3 6 4 10 5 15। अब इस वाली लाइन को नहीं मानेंगे तो इसको मान लेंगे, तो यहाँ पे काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5, कितना आ गया, यहाँ 15 आ गया। अब इस सबको ना मानो, केवल ऊपर वाली लाइन मानो, 1 2 3 4 5, कितना आ गया, 15। ठीक, ये तो आ गया बेसिक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो, जब यहाँ तक 15 आ गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वाला बन रहा है नया वाला, ये वाला नया एक बन गया, ये वाला अभी तक तो केवल ऊपर ऊपर ले रहे थे, ऊपर ऊपर वाला। अब यहाँ पे देखो, ये जो नया बन रहा है उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, देखो इसको देखो। अब यहाँ पे ये इसको ट्राइंगल, इसको मान लो कि ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, केवल इतना ही है, इतना ही केवल। हम क्या करेंगे, इस तरह का, जब जैसे अभी आप लोग ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका निकालना हो तो 1 2 3 4, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सेम टू सेम इसी तरह ये भी है। ठीक है, तो इसको अगर मान लोगे कि केवल पीछे वाला कुछ नहीं है, केवल इतना ही है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 कर दोगे। तो जब पीछे कुछ नहीं है, 3 करोगे तो इसको भी निकालोगे, 2 1 3 3 6, इस वाली लाइन से 6 बन गए। तो यहाँ भी वही लाइन है, 2 1 3, इस वाली लाइन से कितने बन जाएंगे, 6। यहाँ भी है वही चीज, तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ भी है वही चीज, कितना आ जाएगा, 6। 1 2 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5 6 30, यानी कि 30 नए ट्रायंगल बन गए आपके इस तरह से। अब देखो 5 बेस 15 15 15, 3 बेसिक थे, टोटल कितने हो गए आपके, 45। बेसिक कितने हो गए आपके, 45 हो गए। समझ आ रहा है आपको? चलिए 45 तो ये हो गए। अब ये वाला जो क्रॉस बन के आया, ये वाला कितना है, 6 दूनी 12 6 18 6 6 24 6 5 30, ये आपका कितना हो गया, 30 हो गया। टोटल कितने हो गए, 70 हो गए। अब कहोगे कि इसमें ये वाला जो है डबल काउंट हुआ है। डबल काउंट के लिए हम लोग क्या बताएं आपको, कि जिस जिस लाइन से, जिस जिस एंगल से लाइन छोड़ी जाए उसको मत लो। तो यहाँ से लाइन छोड़ी जा रही है, इस वाले से लाइन छोड़ी जा रही है, तो इसको नहीं लेना है। बाकी जितने कटान बिंदु है सबको उसमें से घटा देना है। घटाओ, देखो यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 इसमें कटान बिंदु है। 15 हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको डबल बार काउंट किया गया है, इस वजह से। कितना आ जाएगा आपका, 60, नहीं गलत है, जोड़ दिए हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 3 7 75 आएगा। अब यहाँ पे कितना घटाना था हमको, 15 घटाना था ना, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको कैसे करना है? सिंपल सा फिगर बना ही रहे, सब फिगर ड्रा कीजिए, सबका लॉजिक समझिए। और दुनिया के कोई भी एग्जाम पूछा जाए, किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, अगर हमारे चैनल पर आप फिगर काउंटिंग पार्ट लीजिए, समझे एकदम रामबाण है। आप कहीं भी कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी आपको, सिर्फ आप फेयर बनाते चलिए, बस फेयर बनाते चलिए। हम इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना, आपको कहीं अलग से प्रैक्टिस भी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्लास चलेगा, सैटरडे संडे में आपका प्रैक्टिस चलेगा ही चलेगा। आप खूब अच्छे से फेयर बनाइए, नोट करिए, हर एक बात को नोट करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए बस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए, इस वाले फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। अब देखो, ये डमरू जैसा दिख रहा है, तो बजाज डमरू को ऐसे डम 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 डम। देखो, अगर इसको हम हटा देते, केवल ये बेसिक फिगर नहीं है अभी जो था हम लोग पढ़ते आ रहे थे, इसको भी हटा दो तो ये भी बेसिक फिगर, डबल ऐड कर दिया, डमरू बना दिया, बना दो। हम भी प्रश्न का डमरू बनाते हैं।
चलिए देखिए यहाँ पे कोई ना डबल फिगर बन रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, सिर्फ सिंपल सिंपल फिगर को दोनों को ऐड कर दिया है। अब देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अभी तक ऐसे खड़ा रहता था, इसको अब ऐसे कर दिया बस, और कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस वाले 4 से बनेगा आपका 10। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इससे भी कितना बन जाएगा 10। अब कहोगे गुरु जी 10 कैसे हो गया, 10 इसलिए हो गया, अब इस सबको ऐड कर दीजिए। देखो 2 1 3 3 3 6 4 10, 2 1 3 3 6 4 10, तो टोटल कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस वाले फिगर में आपको बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको कैसे गिने, तो आप देखो इस वाले को मत मानिए। तो देखो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ये वाली बेसिक फिगर, एक बेसिक फिगर इधर है, एक बेसिक फिगर इधर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, 2 1 3 2 1, कितना हो जाएगा 3 3 इसमें 3 इसमें। अब दोनों को सटा दिए ऐसे भैया, सटा दिए पीछे से। जब दोनों को सटा दिए ना ऐसे, तो यहाँ पे ये आपका ये बड़ा वाला नया ट्रायंगल बन गया भैया। ये सटाने से ये क्या बन गया, नया ट्रायंगल बन गया। तो 3 ये था, 3 ये था, 4 6 हो गया, आइए एक बड़ा हो गया, सटाने से कितना हो गया 7। ये आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 7। समझ आया आपको। देखो कैसे किया, एक बेसिक फिगर ये वाला, एक बेसिक फिगर ये वाला, 2 1 3 हो गया, 3 इसमें बन गया, इससे कितना बन गया 3 बन गया, बना दो। इस वाले से कितना बना 1 2, तो 2 1 3 बन गया। अब इसी दोनों बेसिक फिगर को हटा देंगे, तब भी 3 इसमें रहेगा, तब भी 3 इसमें रहेगा। ठीक है, लो हटा के थोड़ा दिखा देते हैं आपको। ये लो देखो हटा दिए ना, तो देखो 1 2 और ऊपर वाला 3, 1 2 ऊपर वाला 3। अब इसी को अभी पास किया था, तो पास किया था, तो आप पास 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 कैसे होगा, लो पास हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट करो। अब देखो जब सटा दिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया ना, ये वाला, तो वही एक ट्रायंगल हो गया एक्स्ट्रा। तो 3 3 6 और प्लस 1 कितना हो गया 7। ठीक है, 7 त्रिभुज आपके बन गए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इस वाले फिगर को देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी तक तो केवल एक लाइन से, एक एंगल से लाइन डाली जा रही थी, तो फिर उसके बाद दो एंगल से लाइन डाली गई। लेकिन इसमें देखो 3 एंगल से लाइन डाली गई, एक एंगल से इधर से, एक एंगल इधर से, एक एंगल इधर से। ठीक है, तो अब इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो आप ये स्पेशल फिगर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं आसानी से अपने फेयर में, कि ये स्पेशल फिगर है। जब तीनों ओर से एक एक लाइन डाली जाती है तो उसका राइट आंसर क्या आता है, 16 आता है। ठीक है, 16 आएगा। ये स्पेशल है, ये इसको आप नोट डाउन कर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और लाइन नहीं डाली जा सकती जो केंद्र से होकर जाए। ठीक है, एक ही त्रिभुज ऐसा बनता है जो तीनों एंगल से लाइन डालेंगे तो यहाँ पे कटान बिंदु पर एक ही रहेगा। अब उसको याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या आता है, 16 आता है। अब कैसे 16 आता है, इस बात का सवाल उठता है ना, इस बात का सवाल उठता है कि कैसे 16 आता है। तो इसको चलिए देखते हैं कैसे 16 आता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझो, अगर यहाँ पर सब बेसिक फिगर से मिलकर बने हैं, अभी हम लोग जितने भी ट्रायंगल पढ़े हैं सब बेसिक वाले ही पढ़ रहे हैं, बेसिक ट्रायंगल से। अभी हम ये वाला नहीं शुरू किए हैं जिसमें ये इस तरह का आएगा, ये वाला इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल से, या आपको ट्रायंगल्स बताना है। तो इस तरह का प्रश्न अगले टर्म पे देखेंगे, लेकिन जो बेसिक इस प्रकार के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाए सिंपल सा, उसको सीख ले हम लोग तो ज्यादा आसानी रहेगा। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार से पूछा बनाया है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बेसिक वाला ये वाला बना, ओ माय डॉग, इस तरह से। अगला वाला कुछ ऐसे बना है, और नीचे वाला कुछ ऐसे बना है, नीचे दिख रहा है ये वाला ऐसे। ठीक, यहाँ पे अब देखो ये वाला हमारा बेसिक फिगर है, अगर इस सबको हटा दें तो ये वाला बेसिक फिगर नहीं है, ऐसे है जो 1 2 टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। ये तो 3 हो गए बेसिक फिगर, यानी कि तीनों को अलग कर देंगे तब भी 3 3 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखो 1 2 1 2 1 2 और टोटल कितने हो जाएंगे 3 3 3। तो टोटल बेसिक फिगर से 9 बन गए हमारे, क्या आपके 9 बन गए आपके बेसिक फिगर से। अब जब तीनों बेसिक फिगर को अलग किए थे तो 9 बना था, अब तीनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, मिला दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने इसको मिलाया, तीनों को सबको सटा दिया, दूसरे ऐसे से सटा दिए, तो वो क्या हो गए, एक बड़ा सा ट्रायंगल का निर्माण कर दिए, एक बड़े से ट्रायंगल का निर्माण कर दिए। अब उसमें और ढेर सारे ट्रायंगल बन जाएंगे। देखो
यहाँ पर जैसे ये सटा वैसे ही बड़ा सा ट्रायंगल बन गया आपका ये वाला। देखो ये वाला ट्रायंगल, आपको इन सब लाइनों को अगर हटा दें तो ये वाली लाइन को हटा दें तो बड़ा सा ट्रायंगल जो बना ये वाला बना, इसमें कितना बन जाएगा आपका, देखो एक ये हो जाएगा, एक ये दो, एक पूरा बड़ा सा, टोटल कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 ये हो गया। अब यहाँ पर इस वाले लाइन में देखो, इस वाले में ये तो बड़ा हो गया, अब इस वाली लाइन से भी बनेगा ना, तो इस वाली लाइन से बनेगा तो देखो इधर से लाइन ये वाली डाली गई है तो एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, टोटल सॉरी एक ये ट्रायंगल बन जाएगा आपका, एक वाला एक ये वाला, ठीक यहाँ पे। तो इसमें कितने बन जाएंगे आपके, 2 बन जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका, इधर से जो लाइन डाली गई है ऐसे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, ठीक है, यानी कि एक ही बनेगा, 2 नहीं बनेगा, एक ये वाला बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक और एक ये वाला, तो टोटल एक कितना हो जाएगा 2। इसमें भी एक ये वाला बन जाएगा एक ये वाला बन जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसमें कितना बना 3, जुड़ने से 3 बन गया, तो 3 हो गया प्लस, अब ये 2 एक्स्ट्रा बना आपका, 2 ये वाला और ये 2 ये वाला, तो देखो 2 9 3 12, 12 2 14 2 16, ये आपका आएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। स्पेशल में भी कितना आता है 16 आता है। 16 कैसे आता है आपको पता चल गया। तो जैसे ही हम इसको सटा दिए पास पास किए तो एक बड़ा सा ट्रायंगल बना, तो बड़ा से ट्रायंगल में कितना बन गया आपका, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला और एक बड़ा सा पूरा, तो टोटल 3 हो गए। अब इसके बाद जो बड़ा बनने के बाद ये इस वाली लाइन से भी ट्रायंगल बन रहा है, देखो इस वाली लाइन से ये वाला, इसको हटा दो ऐसे, देखो इस वाली लाइन से देखो एक ट्रायंगल, इस वाली लाइन से एक ट्रायंगल ये बना, इस एक ट्रायंगल ये बन गया, ठीक। अब इस वाली को भी हटा दो, हम हटा दो। अब देखो इस वाली लाइन से एक ट्रायंगल ये आपका पूरा बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, तो 2 ये बन गया और 2 इधर से बन गया, एक एक 2 और एक ये वाला 3 बना ही था, तो टोटल कितने हो गए 16 हो गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस वाले फिगर में हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखो अभी जस्ट पहले इसका प्रश्न हम लोग देखे थे कि यहाँ पर तीनों एंगल से लाइन डाली गई थी, ठीक है, एक एंगल से, 2 एंगल से, तीनों एंगल से, लेकिन ये वाली लाइन नहीं थी। जब ये वाली लाइन नहीं थी तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने थे 16 थे। कहोगे हाँ सर इसमें 16 थे, लेकिन इस वाली लाइन यहाँ वाली ये वाली लाइन नहीं थी, तब कितने थे 16 थे। ये वाली लाइन डालने से आपके नए ट्रायंगल्स बन रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। देखो अगर आप इसको सबको छोड़ दो तो अभी अभी इसको आप लोग पढ़े हो, देखो 1 2 यानी कि टोटल इसमें कितने बन जाएगा, इस वाली फिगर से 3 ट्रायंगल बनेगा, देखो एक ये बनेगा 2 और टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ठीक, अब सेम यही देखो नीचे भी करोगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी कितना बन जाएगा 3, एक ये वाला बनेगा, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक पूरा ओवरऑल 3 बन गया। टोटल कितने हो गए आपके 3 3 6 हो गए, 6 हो गए। अब अगर आपका 22 आंसर मार दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका अभी ये तो सिंपल आंखों से देखा, लेकिन मन की आंखों से नहीं देख पाए आप कि इसमें और ट्रायंगल छिपे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाली लाइन को ऐड करने से, देखो हम आपको दिखा रहे कहाँ पर है। अगर इस वाली लाइन को हम ऐसे ही रहने दें, अब देखो यहाँ से ये वाला लाइन नया जुड़ने से हमारा एक नया ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ध्यान समझिए आप, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक ट्रायंगल आपका एक्स्ट्रा हो गया। अब सेम चीज इधर से देखो, यहाँ से ऐसे ऐसे बन रहा है, ट्रायंगल्स बन रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए 16 6 22 23 24, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 24। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ गए 24 आ गए, ठीक है। समझ आया आपको। तो आपको अपनी आंखों से ज्यादा अपनी मन की आंखों से भी देखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। आप फेयर बनाते चलिए बस एकदम मजे से। चलिए इस वाले फिगर में हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखो एकदम डिजिटल बोर्ड वाली आपको फीलिंग आ रही होगी, हमें विश्वास है आपको डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग आ रही होगी। अब देखो डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग आ रही है तो लाइक भी कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए इस वाले एंगल्स में हम लोग ट्रायंगल्स निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखो अगर इस वाले को हम छिपा ले, यानी कि लेफ्ट वाली ये फिगर है, ये क्या है राइट वाली फिगर है, अगर लेफ्ट वाली फिगर को हम रहने दें, राइट वाली को छिपा ले, तो क्या हम लोग अभी इसको नहीं ऐसे सीधा कर देंगे तो पढ़ते चले नहीं आ रहे इतनी देर से, हम लोग इसी को तो इतनी देर से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 पे कितना आता था 10 आता था। यहाँ पे भी अगर इसको हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा आपका
1 2 3 4, टोटल कितना आ जाएगा आपका 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। अब ये कहोगे सर जी अब कोई ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के मिलने से बन रहा हो। अब देखो इन दोनों के मिलने से नहीं बन रहा है, क्योंकि नहीं बन इसलिए नहीं बन रहा है, देखो यहाँ पे एक दूसरे से सब क्या है दूर दूर है। अगर पास होते तो हो सकता था चांस बनता बनने का, लेकिन अब दूर दूर है तो बनने का कोई चांस नहीं है। और मिलने से अगर मान लो मिलेंगे तो ये वाला तो हम लोग काउंट ही कर लिए, लेकिन ऐसे ऐसा तो है नहीं ये वाला। तो जब ये वाला हो जाए तो क्या हो जाएगा चतुर्भुज हो जाएगा, लेकिन इसको क्या ज्ञात करना है त्रिभुज ज्ञात करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए इस वाले फिगर में हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब फिगर बना हुआ है। हम कह बार बार करें एकदम डिजिटल बोर्ड वाली आपको फीलिंग आ रही होगी, लग नहीं रहा होगा कि बोर्ड पर बना हुआ मार्कर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें आपको निकालना है क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, आप सिंपल देखो ये एक बेसिक फिगर ये है, एक बेसिक फिगर ये, एक बेसिक फिगर ये, तीनों बेसिक फिगर को जोड़ दिया गया है, उसके बाद इसको बना दिया गया है। ठीक है, हम लोग अभी बेसिक तो हम लोग इसी करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ इस वाली बेसिक फिगर से कितना बन जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 1 2 3, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। 1 2 3, यहाँ पे कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो बेसिक फिगर से हमारे कितने बन गए 18 ट्रायंगल्स, तो ऐसे ही बन गए। ठीक है, 18 ट्रायंगल्स बन गए आपके ऐसे बेसिक फिगर से। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो इन तीनों ट्रायंगल्स को जब मिला दिया गया, तीनों ट्रायंगल्स क्या किया मिला दिया गया। देखो इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, जब तीनों को मिला दिए तो यहाँ पर एक नया ट्रायंगल बन गया आपका ये वाला। तो आपका ये वाला नया ट्रायंगल बन गया, और एक नया ट्रायंगल बना है आपका ये बड़ा वाला। ठीक है, ये बड़ा वाला एक नया ट्रायंगल बना है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आपका 1। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 1 2, यहाँ पे 20। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न देखते हैं इस टाइप का, उसके बाद इस टाइप का सारे प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद वाला प्रश्न। चलिए इस वाले फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है और इस टाइप का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए अभी तक हम लोग इसके जस्ट पहले यही वाला क्वेश्चन किए थे जिसमें ये वाला ट्रायंगल्स नहीं था, ये वाला ट्रायंगल्स नहीं था। तो टोटल कितने बने थे हमारे 20 बने थे, 20 बने थे। ठीक है, कैसे बने थे कि 1 2 3 टोटल 6 हो गए थे, 1 2 3 यहाँ भी 6 हो गए थे, 1 2 3 यहाँ भी 6 हो गए थे। ठीक है, और ये आपका हो जाता है एक बड़ा वाला और एक ये वाला पूरा बड़ा वाला, तो 6 तो 1 18 2 20 ये बन गया था। लेकिन ये नया ट्रायंगल इसमें क्या छोटू हुआ कि इसमें छोटू जब इसमें घुस गया छोटा ट्रायंगल, तो अब इसमें छोटे वाले से नया ट्रायंगल और बन गया। देखो यहाँ पे एक नया ट्रायंगल ये बन गया, एक तो मान लो खुद छोटुआ ही आ गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया, ऐसे ही करते हैं, ये वाला आपका 1 हो गया, ये वाला भी 1 हो गया, अब ये वाला भी 1 हो गया और इसके नीचे वाला भी 1 हो गया। तो टोटल कितने आपके नए ट्रायंगल बने इस ट्रायंगल के बनने से 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए आपके 20 4 24। राइट आंसर इसका आप क्या जाएगा 24। इसमें त्रिभुज की संख्या क्या आ गई 24। ठीक है, तो ये था आज का नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्ञात करने का पार्ट 1। मतलब इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं त्रिभुज में। जैसे एक पूछा जाता है आपका इस तरह दे देगा, जब स्क्वायर में देगा, या क्या कहते हैं जब मान लो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है उसमें आपको ट्रायंगल्स पूछेगा, तो उसको कैसे करना रहेगा उसका अलग लॉजिक है। इस तरह का सिंपल वाला जो आज हमने पढ़ाया आपको ये वाला इस तरह का, उसी ई वाली बेसिक फिगर से सब ट्रायंगल्स बने हैं इस प्रकार के। इसलिए आज इस ट्रायंगल को देख लिए हम लोग, अच्छे से समझ लिए। आप फिगर बना रहे हैं तो खूब अच्छे से सजा भी लिए होंगे। ठीक है, ये रही आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये फिगर काउंटिंग का पार्ट 2 हम लोग सीख लिए हैं, पार्ट 2 अगले टर्म पे आएगा। ठीक है, ये फिगर काउंटिंग आपको कैसे लगे, डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग आई कि नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।